हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल रात में जो है फाइनली बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो प्राथमिक की वैकेंसी होने वाली है उसका पूरा विज्ञापन आ चुका है। और मैंने आपको रात नहीं बताया, इसके बाद भी आप सभी के मन में इतने सारे प्रश्न हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही आता है कि बिहार की जनरल महिला को 82 नंबर लेकर आना है, तो क्या अदर स्टेट की भी जो महिलाएँ हैं उनको भी लेकर आना है? 75 नंबर किसको चाहिए? दूसरा कि जो इसमें एक नया बदलाव हुआ है, आपने देखा होगा कि इस बार आपका जीएस 40 नंबर का पूछा जाएगा और 80 में आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर्म भी आज से स्टार्ट होने वाले हैं। एग्ज़ाम की डेट कब तक होगी, आपकी परीक्षा कब तक होगी, और ये 9431 की जो वैकेंसीज़ हैं इसमें से कितनी सीट आपके लिए है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ संशोधन हो ही रहा है। अभी सबसे बड़ा मांग तो यही है सीटेड अपीयरिंग का। बट चलो, अच्छा हुआ कि इन्होंने जो अनरिजर्व वाली सीट थी ना उसको ओपन किया, क्योंकि वो पहले था दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, तो उसका कोई मतलब था नहीं। बट इन्होंने संशोधन किया और सभी के लिए ओपन कर दिया है। तो क्या 9431 में से क्या 9000 में सभी लोगों के लिए मौका मिल सकता है? तो ऐसा नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी में ही आप जा सकते हैं, बिकॉज जो कैटेगरी वाली है वो तो बिहार के ही अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, या थोड़ी बहुत जो वैकेंसीज कहीं पे उसमें आई थिंक उसमें ईडब्ल्यूएस की शायद वैकेंसीज भी नहीं है, या फिर जो महिलाओं की सीट है, ठीक है, कैटेगरी वाइज ही है। बट येस, ये जो है कि अनरिजर्व वाली जो 1088 वैकेंसीज है ना, ये आपके लिए है। तो इसमें बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेल भी जा सकते हैं, फीमेल भी जा सकते हैं अनरिजर्व में। बट अच्छा है कि पिछली बार जिनका 1-2 नंबर से नहीं हो पाया था वो इस बार मेहनत करेंगे, उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार के कंपेयर में इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। बट उसके पहले मैं आपको सीटेड के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले जो नोटिस आई है, मैंने स्टार्टिंग से ही आप सभी को बताया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद मैसेज भी करते हैं कि पिछली बार में उनका महिलाएं जो थी उनका 82 नंबर था, हो गया अदर स्टेट वालों का। तो ये कैसे? और कल क्लियरली इन्होंने सीटेट के मार्क्स को वहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आपका बीटेट है या फिर आपका सीटेट है, आप उसमें से जो भी आपके वहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, चाहे आप बिहार के हो या बिहार के बाहर के हैं, जनरल की बात कर रही हूँ, वो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेल कैंडिडेट्स में नंबर में कोई छूट नहीं है सीटेट के, क्योंकि आपका सीटेट का पेपर 1 चाहिए, 90 नंबर लेकर आना है। अगर आप बिहार में जनरल कैटेगरी में हैं और अगर बाहर के हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं वो सब जनरल में आ जाएंगे, तो उनको 90 नंबर चाहिए। दूसरी, इन्होंने इसमें मैंशन किया है क्लियरली, आप पूरा नोटिस में पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पर भेजूंगी। इन्होंने लिखा है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, साथ में इन्होंने लिखा है सामान्य वर्ग की महिला। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये तो बिहार के लिए है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बट उसके साथ इन्होंने लिखा है सामान्य वर्ग की महिला। इन सभी को चाहिए 82 नंबर, ठीक है, मतलब कि 55%। तो 82 नंबर चाहिए सामान्य वर्ग की महिला। तो सामान्य वर्ग में चाहे वो बिहार की सामान्य वर्ग की महिला हो, चाहे वो बिहार के बाहर की सामान्य वर्ग की महिला हो। सामान्य जनरल तो एक ही होता है ना, जनरल फीमेल का मतलब क्या है, चाहे वो बिहार के बाहर के हो चाहे बिहार के हो जनरल, वो तो सब फीमेल उसी में आएंगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिहार के बाहर की जो जनरल फीमेल हैं उनको मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है, सारी कैटेगरी वाली अदर स्टेट के जनरल में ही आएंगी। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उनके लिए अलग से कैटेगरी निकाली जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बोलती थी कि जनरल फीमेल में जो भी आती हैं उनको सीटेट में 82 मार्क्स चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को तो चाहिए ही चाहिए, बट सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी छूट मिलता है बिहार में, और ये फैसिलिटी जो है केवल बिहार में ही है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कितने नंबर चाहिए। तो याद रखिएगा, सीटेट में कितना चाहिए आपको, अगर आप फीमेल हैं जनरल में आपको 82 नंबर चाहिए, ठीक है। इसके बाद से आप जानते ही हो कि SC ST और जो PH हैं, जो भी मेल फीमेल हैं उसमें आते हैं, उनको 75 नंबर चाहिए सीटेट में। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं सीटेट पेपर 1 में, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। आपके सीटेट के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अपीयरिंग वालों का भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई नोटिस नहीं आई है। दूसरा, इसका एग्जाम डेट कब तक होगा? तो देखिए, ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने बस क्या किया, आज से फॉर्म स्टार्ट किया है, 25 तक सबका फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो पेपर सबका एक साथ ही होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका पेपर चला जाएगा जनवरी में, फरवरी में, नहीं। दिसंबर में 7 से 10 के बीच में एक दिन पेपर कराना है। अब 2 दिन तो होगा नहीं, एक दिन आपका 1 to 5 का हो सकता है, मॉर्निंग और इवनिंग में भी, मेल फीमेल अलग अलग भी हो सकता है। फिर आपका एक दिन 6 से 8 का हो जाएगा, 9 से 10, 11 से 12। तो आप देखिए ना, 4 दिन में तो सारे पेपर खत्म। और इसमें एग्ज़ाम डेट वही है, दिसंबर में ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 10 से 15, 4-5 दिन का आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है।
एग्जाम पैटर्न में भी इस बार बदलाव हुआ है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम जीएस पूरा नहीं दे दिया 120 नंबर का, क्योंकि जीएस में पूरा एक समुंदर है, वहाँ से चाहे कितना भी पढ़ लो, कितने टफ क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार। तो वही आपका 30 नंबर भाषा का है, 9 नंबर लेकर आना है उसमें, तभी आप पास माने जाएंगे। बाकी आपका 40 नंबर का जीएस है, और उसके अलावा जो 80 नंबर है, इन्होंने लिखा है हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से एक भाषा का आप चुनाव कीजिए, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा 80 नंबर का, ठीक है। और 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, एक ही दिन पेपर होगा। तो ये एग्जाम पैटर्न में एक नया बदलाव हुआ है, बट इसका फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि जीएस का इन्होंने नंबर कम करके ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि 120 में बस आप जीएस पूछ लोगे तो बाकी के स्टूडेंट्स, क्योंकि जीएस इतना ब्रॉड सिलेबस होता है और समय भी तो बहुत कम है। आप देखिए नवंबर है, कितने दिन ही बचे हैं इसमें, 15 दिन और हैं मुश्किल से, और 15 से 20 दिन के बाद से आपका पेपर होना है। प्राथमिक में कंपटीशन ज़्यादा होगा, 1088 सीट पे। अब बिहार के बाहर के भी सारे बच्चे भरेंगे, अब बिहार के तो भरेंगे ही, आप समझ सकते हो। तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता ही दिया है, मैंने आपको सीटेट का मार्क्स बता दिया, आपको एग्जाम डेट बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म भरना है। आज से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। फॉर्म जल्दीबाजी में मत भरिएगा, दोपहर में एक वीडियो आएगी कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्योंकि इस बार भी इसमें इन्होंने दक्षता वाली चीज़ें मैंशन की है, 2012 से पहले दक्षता वाला। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से वही गलती बार बार करें। एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ इतनी शुद्ध हिंदी में लिखी होती है ना कि आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। जैसे कि डीएलएड वाला, कहीं पे ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, तो कहीं पे 12th के बाद डीएलएड होता है। तो आपने कौन सा किया है, आप वही सेलेक्ट करना, गलत मत करना इसमें। और अभी इसमें ये भी देखना होगा कि जो लोकेशन पूछता है ना, वो आपका जॉब लोकेशन पूछेगा। इसमें आपका वो नहीं पूछेगा कि आपका परीक्षा सेंटर, ये लोग अपने मन से देंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। फॉर्म में एक चीज़ याद रखिएगा, अपना 10th का मार्कशीट, आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो 10th की मार्कशीट लेकर आपको बैठना है। वहीं से जो एज इट इज़ आपका नेम, डीओबी सब कुछ वहीं से आपको भरना है। पहले इन्होंने मेंशन किया ही है कि आपका वेबकैम से फ़ोटो वगैरह खींचा जाएगा और कितने में कन्वर्ट करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगी। अच्छा, अदर स्टेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको सीटेट के मार्क्स बता दिए हैं ना। अगर आपका सीटेट का पेपर 1 इतने नंबर आए हैं, आप पास हो, तो आप भरिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि बस वहीं के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि बस भारत का नागरिक होना चाहिए। पेपर 1 का आपने देखा होगा ना, जो ये सीटेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकली थी, उसके ऊपर सेकंड लाइन ही है कि आपके पास भारत का नागरिक है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो 1 to 5 में। और रही बात 6 से 8 का, 9 से 10, आप में से मोस्टली लोगों ने तो भर ही लिया होगा, 11 से 12। बट इस बार भी सिलेक्शन जो है, आप जानते हैं कि कंपटीशन सबसे ज़्यादा 1 to 5 में है। 11 से 12 में उतना कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि सीट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी एस्टेट का पेपर 2 क्लियर किया होगा और वो 11 से 12 में अप्लाई किए होंगे ना, तो उनका तो उसमें आराम से हो जाएगा। पिछली बार भी आपने देखा होगा 11 से 12 की ही सीट सबसे ज़्यादा जो है बच गई थी, वही इसमें जोड़ी गई है। 1 से 5 का देखने में तो लग रहा है कि 9000, बट वो 9000 में से केवल 1000 आपके लिए है, बाकी तो कैटेगरी में ही जाएगी, ठीक है। हाँ, ये है कि जो वहाँ के SC ST जो अनुसूचित जाति जनजाति में 4000 के आसपास उसमें वैकेंसीज हैं, तो वो लोग मेहनत करना और पूरी सीट भर दो इस बार, ठीक है, कि सीट ना खाली रहे। तो अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझे बताना। मैंने सारी चीज़ें आपको PRT से रिलेटेड बताई है। फॉर्म आप जल्दीबाजी में मत भरना, क्योंकि एडिट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। जब मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी, देन आप फॉर्म भरिएगा। और सीटेट से रिलेटेड अब क्वेश्चन मत पूछना कि कितने मार्क्स चाहिए, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड क्लियरली सब कुछ आ चुका है इस बार, ठीक है। एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा सा बदला है, तो अच्छा है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो आप लोग इसमें अप्लाई जरूर करें। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड जो है मैं वीडियो लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।